ओम। महाभारत का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने जाना था कि विदुर धृतराष्ट्र को कैसे उपदेश देते हैं, नीतियां बताते हैं, धर्म के बारे में बताते हैं और साथ में उन्हें ये भी बताते हैं कि पांडव बहुत ही धर्म पर चलने वाले हैं, उनको आप अयथा योग्य राज्य वापस कर दो। तो आज इस कक्षा में हम जानेंगे कि जो संजय है वहां से पांडवों के छावनी से वापस आया है, तो आकर कौरव सभा में क्या संदेश अर्जुन का सुनाता है और भीष्म दुर्योधन को संधि के लिए समझाते हैं। कर्ण अपना गर्व दिखाता है, अपने आप को बड़ी अपनी अहमियत दिखा रहा है, तो भीष्म उसका उपहास करते हैं। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। वैशंपायन जी जो महाभारत की कथा सुना रहे हैं अर्जुन के पौत्र को, तो क्या कहते हैं, तो ये आज हम उद्योग पर्व का 13वां अध्याय का स्वाध्याय हम करेंगे कि वे कहते हैं कि वह रात्रि व्यतीत होने पर जब प्रातः काल हुआ, तब सब राजा लोग सूत पुत्र संजय से मिलने और उसके द्वारा पांडवों का संदेश सुनने के लिए प्रसन्नता पूर्वक सभा में आए। हे भारत, जब वे सब भूपाल आकर यथा योग्य आसनों पर बैठ गए, तब द्वारपाल ने सूचना दी कि संजय राजसभा के द्वार पर उपस्थित हैं। द्वारपाल के इतना कहते ही कानों में कुंडल धारण किए संजय रथ से नीचे उतरकर राज्यसभा के निकट आया और महामना महिपालों से भरी हुई सभा में प्रविष्ट हुआ। संजय ने कहा, कौरवों, आपको विदित होना चाहिए कि मैं पांडवों के यहाँ जाकर लौटा हूँ। पांडव लोग अवस्था क्रम के अनुसार सभी कौरवों का अभिनंदन करते हैं। उन्होंने बड़े बूढ़ों को प्रणाम कहलाया है, जो समवयस्क हैं उनके साथ मित्रोचित वर्ताव का संदेश दिया है और नवयुवकों को भी उनकी अवस्था के अनुसार सम्मान देकर उनसे प्रेम आलाप की अभिलाषा प्रकट की है। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, मैं इन राजाओं के समक्ष तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि अनेक युद्धों के संचालक और दुष्टों के जीवनों का नाश करने वाले उदार हृदय पर महात्मा अर्जुन ने हमारे लिए कौन सा संदेश भेजा है? संजय बोला, राजन, युधिष्ठिर की आज्ञा से युद्ध के लिए उद्यत हुए अतुल धन विजेता महात्मा अर्जुन ने श्री कृष्ण के सुनते हुए जो संदेश दिया है उसे दुर्योधन सुने। उन्होंने कहा है कि यदि दुर्योधन अजमेर कुलनंदन महाराज युधिष्ठिर का राज्य नहीं छोड़ता है, तो निश्चय ही धृतराष्ट्र के पुत्रों का पूर्व जन्म का किया हुआ कोई ऐसा पाप कर्म प्रकट हुआ है जिसका फल उन्हें अवश्य ही भोगना पड़ेगा। अपने मन को शुद्ध एवं संयत रखने वाले ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर जब उत्तेजित हो अनेक वर्षों से दबे हुए अपने प्रति अपने अति भयानक क्रोध को कौरवों पर छोड़ेंगे, उस समय जो भयानक युद्ध होगा उसे देखकर दुर्योधन को पछताना पड़ेगा। जैसे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नि सब ओर से धधक कर घास फूस तथा जंगलों को जलाकर भस्म कर डालती है, उसी प्रकार क्रोध से तमतमाए हुए युधिष्ठिर दुर्योधन की सेना को अपने दृष्टिपात से ही भस्म कर डालेंगे।
जिस समय दुर्योधन हाथ में गदा लिए रथ पर आरूढ़ भयंकर वेग वाले अमर्षशील पांडु नंदन भीम को क्रोध रूप विष उगलते देखोगे, उस समय युद्ध के परिणाम को सोचकर उसे महान पश्चाताप करना पड़ेगा। संजय धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा युद्ध के लिए आदेश दिए जाने पर उनके लिए प्राण देने को उद्धत रहने वाले भूमंडल के नरेश जब प्रकाशमान रथों पर आरूढ़ होकर कौरव सेना पर आक्रमण करेंगे, उस समय उन्हें देखकर दुर्योधन को युद्ध के लिए अत्यंत पश्चाताप करना पड़ेगा। शत्रु पक्ष के वीरों का संहार करने में समर्थ अभिमन्यु श्री कृष्ण के समान पराक्रमी और अस्त्र विद्या में प्रवीण है। जिस समय वह मेघ के समान बाणों की वर्षा करता हुआ शत्रुओं की सेना में प्रवेश करेगा, उस समय धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन युद्ध के लिए मन ही मन बहुत संतप्त होगा। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन जब रथ पर मेरे गांडीव धनुष को सारथी रूप में भगवान श्री कृष्ण को, उनके दिव्य 5 जन्य शंख को, रथ में जुते हुए दिव्य घोड़ों को, बाणों से भरे हुए 2 अक्षय तर्कसों को, मेरे देवदत्त नाम शंख को और मुझे देखेगा, उस समय युद्ध का परिणाम सोचकर वह अत्यंत संतप्त होगा। मेरा गांडीव धनुष बिना स्पर्श किए ही तना जा रहा है, मेरे धनुष की डोरी बिना खींचे ही हिलने लगी है और मेरे बाण बार बार तर्कस से निकलकर शत्रुओं की ओर जाने के लिए उतावले हो रहे हैं। सूत जो पांडव समर भूमि में इंद्र आदि समस्त देवताओं को भी पाकर उन्हें पराजित किए बिना नहीं रहेंगे, उन्हीं हम पांडवों के साथ ये दुर्योधन हठ पूर्वक युद्ध करना चाहता है। इसका मुंह तो देखो। फिर भी मैं चाहता हूँ कि शांतनु नंदन वृद्ध पिता में भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और बुद्धिमान विदुर ये सब लोग मिलकर जैसा कहें वही हो, समस्त कौरव दीर्घ आयु बने रहें। वैशंपायन जी कहते हैं, हे भारत, अर्जुन का संदेश सुनने के पश्चात वहां एकत्रित हुए उन समस्त राजाओं की मंडली में शांतनु नंदन भीष्म ने दुर्योधन से ये बात कही, तात तुम्हारी बुद्धि अर्थ और धर्म दोनों से भ्रष्ट हो गई है। यही कारण है कि तुम खोटी जाति वाले सूत पुत्र करण, सुबल पुत्र शक्नि और अपने नीच तथा पाप आत्मा भाई दुशासन इन तीनों के मत का अनुमोदन एवं अनुसरण करते हो। करण बोला, पितामह, आपने मेरे प्रति जिन शब्दों का प्रयोग किया है वे अनुचित हैं। आप जैसे वयोवृद्ध पुरुष को ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। मैं क्षत्रिय धर्म में स्थित हूँ तथा अपने धर्म में कभी भ्रष्ट नहीं हुआ हूँ। मैं युद्ध भूमि में खड़े होने पर समस्त पांडवों को अवश्य मार डालूंगा। जो लोग पहले अपने विरोधी रहे हों उनके साथ पुण्य संधि कैसे की जा सकती है। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज जनमेजय, कर्ण की बात सुनकर शांतनु नंदन भीष्म ने राजा धृतराष्ट्र को संबोधित करके पुण्य इस प्रकार कहा। भीष्म बोले, राजन, ये कर्ण जो प्रतिदिन ये डींग मारा करता है कि मैं पांडवों को मार डालूंगा, वह व्यर्थ है। मेरे विचार में ये महात्मा पांडवों की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। तुम्हारे दुरात्मा पुत्रों पर अन्याय के फल स्वरूप जो ये महान संकट आने वाला है, वह सब इस दूषित बुद्धि वाले सूत पुत्र कर्ण की ही करतूत समझो। तुम्हारे मंद बुद्धि पुत्र दुर्योधन ने इसी का सहारा लेकर शत्रुओं का दमन करने वाले उन वीर देवपुत्र पांडवों का अपमान किया है।
आज से पहले पांडवों ने मिलकर अथवा उनमें से एक एक ने पृथक पृथक जैसे जैसे भयंकर पराक्रम किए हैं, वैसा कौन सा पराक्रम इस सूत पुत्र ने पहले कभी किया है। जब विराट नगर में अपना पराक्रम प्रकट करते हुए अर्जुन ने इसके सामने ही इसके प्रिय भाई को मार डाला था, तब इसने सब कुछ अपनी आंखों से देखकर भी अर्जुन का क्या बिगाड़ लिया। जिस समय धनंजय ने अकेले ही समस्त कौरवों पर आक्रमण किया तथा सबको मूर्छित करके उनके वस्त्र उतार लिए थे, तब ये कर्ण क्या कहीं परदेश चला गया था। घोष यात्रा के समय जब गंधर्व लोग तुम्हारे पुत्र को कैद करके लिए जा रहे थे, उस समय ये सूत पुत्र कहाँ था जो इस समय सांड की भांति डकार रहा है। भरत श्रेष्ठ तुम्हारा कल्याण हो, ये कर्ण व्यर्थ ही डींग हाँकता है। इसकी कही हुई बहुत सी बातें इसी प्रकार झूठी है, ये तो धर्म और अर्थ दोनों का ही लोप करने वाला है। द्रोण बोले, नरेश्वर भरत कुलभूषण भीष्म जी ने जो कहा है वही कीजिए। जो लोग अर्थ और काम के लोभी हैं, उनकी बातें आपको नहीं माननी चाहिए। मैं तो युद्ध से पूर्व पांडवों के साथ संधि करना ही उचित समझता हूँ। अर्जुन ने जो बात कही है तथा संजय ने उनका जो संदेश यहाँ सुनाया है, मैं वह सब जानता और समझता हूँ। पांडु नंदन अर्जुन जैसा वैसा करके ही रहेंगे। इस समय तीनों लोकों में अर्जुन के समान दूसरा कोई धनुर्धर नहीं है। वैशंपायन पायन जी कहते हैं, जनमेजय, द्रोणाचार्य और भीष्म की उन सार्थक एवं सार गर्भित बातों की अवहेलना करके राजा धृतराष्ट्र संजय से पुण्य पांडवों का समाचार पूछने लगे। आज इस अध्याय में देखा कि किस तरह संजय कौरवों की सभा में पांडवों का संदेश सुनाते हैं कि अर्जुन क्या कह रहे हैं, युधिष्ठिर क्या कह रहे हैं, और उसके बदले में दुर्योधन क्या कहता है, कर्ण क्या कहता है, भीष्म क्या कहता है, भीष्म जी क्या कहते हैं, वो सब हमने जाना। अब उसके बाद अगली कक्षा में हम देखेंगे कि और क्या चर्चा करते हैं ये अर्जुन। सभी लोग जो कौरवों की सभा में बैठे हुए हैं, कौरव तो संजय, धृतराष्ट्र, और क्या करते हैं। अभी वो कौरवों की सभा लगी हुई है, उसमें क्या होता है वो अब अगली कक्षा में जानेंगे। आज इतना ही। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, और ओम शांति शांति शांति।